वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज बताएंगे विद्यालयों में बाल संसद। और चाहे वह कोई भी क्लास हो, कोई भी स्कूल हो, सभी स्कूलों में बाल संसद का गठन होता है। उसमें बच्चे मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं और स्कूल की विधि व्यवस्था को तंदुरुस्त रखने में मदद करते हैं। देखिए, ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं और इन लोग कोई सांसद बने होंगे, कोई मंत्री बने होंगे और मंत्री का चुनाव सांसद के द्वारा होता है। जैसे लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है और इस देश में जो चुनाव होता है, मंत्रिमंडल का गठन होता है, वो सांसदों के द्वारा होता है। और जानेंगे कि यदि 1:5 स्कूल है तो किस रेशियो में कितना सांसद होना चाहिए, कितना मंत्री होना चाहिए। 1-2 के बच्चे इस सांसद के चुनाव में शामिल होंगे कि नहीं, ये भी जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे साथ, और ये देखिए बाल संसद एक परिचय। आइए हम आज बाल संसद एक परिचय से आपको अवगत कराएंगे। ये जो आपको हम बताने वाले हैं, ये विद्यालयों में बच्चों की सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व के लिए जो है मार्गदर्शिका है। ये मार्गदर्शिका है। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि हमारे झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमती डॉक्टर नीरा यादव और उस समय के तत्कालीन जो थे शिक्षा सचिव आराधना पटनायक, ठीक है, उस समय का ये बना हुआ मार्गदर्शिका है बाल संसद का। और आगे आइए, इसमें परिचय है लेकिन फिर भी हम शुरू दिखाते हैं। देखिए उस समय राजेश्वरी भी राज्य परियोजना निदेशक रहा करती थी, ठीक है। कि शिक्षकों से, है ना, शिक्षक बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए। शिक्षक से ही बच्चे सीखते हैं, शिक्षक की एक्टिविटीज से ही बच्चे सीखते हैं। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों के अधिकार कानून, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों के लिए कानून बना हुआ है। वो फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। आरटीई के तहत 2009 के तहत सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं सभी विद्यालयों के विकास के लिए एक संपूर्ण ढांचा प्रदान करता है। कौन? शिक्षक। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु निम्नांकित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। बच्चों को यदि हम सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चों का स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बच्चों का पोषण बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बच्चों का स्वच्छता पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, सुरक्षा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब बच्चे बोल रहे हैं उन्हें बोलने देना चाहिए, ऐसा नहीं कि रोकना चाहिए। ये हुआ उनकी कला एवं हस्तकर्म, गुणवत्ता शिक्षा, गीत एवं नृत्य, ये सारे जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे आइए, देखिए यहाँ बच्चे क्या है, खुशी मन से अपना काम कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, बच्चों में डर नहीं है, ठीक है। तो ये आपको हम बता रहे हैं बाल संसद के बारे में। आप हमारे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, एक एक पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि हर विद्यालय में बाल संसद का गठन होता है। आप देखिए यहाँ पर नए बाल संसद में निम्नलिखित मंत्रिमंडल का सृजन किया जाता है। जब नए बाल संसद का गठन होता है तो उसमें कौन कौन से मंत्री होते हैं? जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, स्वच्छता मंत्री होते हैं, और ये काम है सर्वांगीण नेतृत्व क्षमता योजना बनाना एवं विद्यालय प्रबंध करना, ये सब वर्क है, ठीक है। और देखिए मंत्री जैसे है सुरक्षा एवं न्याय मंत्री, पोषण मंत्री, उपस्थिति मंत्री, शिक्षा मंत्री, और सबके यहाँ पर वर्क है। कौन सा मंत्री क्या काम करेंगे, उनका क्या काम है, क्या कौशल विकास मंत्री, पर्यावरण मंत्री, खेल कूद एवं संस्कृति मंत्री, सूचना एवं संपर्क मंत्री, ये हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे कि हर मंत्री का अपना अपना काम है। देखिए यहाँ पर क्या है, समझाया जा रहा है, इन लोगों को कुछ बताया जा रहा है, गतिविधि को समझाया जा रहा है, स्कूल की विधि व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग की बात हो रही होगी, अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की बात हो रही होगी, तो बहुत सारे बात है। देखिए हम स्कूल में क्या देखना चाहते हैं, साफ़ सफाई, पढ़ाई का वातावरण, पेड़ पौधे हरा भरा होना चाहिए, है ना। बाल संसद के लिए स्थान, कैसा स्थान होना चाहिए बाल संसद के लिए?
यदि कमरे अतिरिक्त हो तो एक कमरा बाल संसद को दिया जाए। यदि बिल्डिंग की कमी ना हो, रूम की कमी ना हो, तो एक कमरा एक रूम कम से कम बाल संसद को देना चाहिए। यदि बिल्डिंग की कमी ना हो तो, यदि कमी है तो खुले स्थान पर भी बाल संसद के सदस्यों के बैठने के लिए सिस्टम बनाना चाहिए। ठीक है, ये हो रहा। चलिए यहाँ देखिए, मान लीजिए बाल संसद के मंत्रालय, यहाँ देखिए बाल संसद में कितने मंत्री हैं वो बताएं। लेकिन यहाँ मंत्रालय देखिए, मंत्रालय है प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वच्छता मंत्री, सुरक्षा एवं न्याय मंत्री, पोषण मंत्री, उपस्थिति मंत्री, शिक्षा मंत्री, कौशल विकास मंत्री, पर्यावरण मंत्री, खेलकूद एवं संस्कृति मंत्री, आगे आइए सूचना एवं संपर्क मंत्री। ये है। तो कैट है, गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 मंत्री होते हैं बाल संसद में। बाल संसद देखिए पृष्ठभूमि है, इसको आप पढ़िए, है ना, पॉज करके वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रैक्टिकल हो रहा है। प्रैक्टिकल, बाल संसद है क्या, आखिर बाल संसद क्या है। बाल संसद एक अवसर है, ऐसा अवसर जहाँ बच्चे प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना सीखते हैं, जहाँ बच्चे नेतृत्व करना सीखते हैं, मतलब बच्चों में सब गुण आता है। बाल संसद में बच्चे बहुत सारा भागीदारी निभाते हैं। बाल संसद क्यों जरूरी है, विद्यालय में बाल संसद की आवश्यकता क्यों है। विद्यालय विकास हेतु नई नई योजना बनाने के लिए, बेहतर शिक्षण कार्य होने के लिए, विद्यालय के सह संज्ञानात्मक गतिविधियों के सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए और बहुत सारे कारण है, इसके लिए बाल संसद की ज़रूरत पड़ता है। बाल संसद कैसे होना चाहिए, है ना, संरचना इसका क्या है। तो देखिए संरचना है बाल संसद का कि जहाँ पर 40 बच्चे या उससे कम है तो सांसदों की संख्या 20 होना चाहिए, और जहाँ पर 40 से 100 के बीच नामांकन है तो वहाँ पर 25 सांसद होना चाहिए, और 101 से लेकर 300 तक यदि संख्या है बच्चों का तो कितना होना चाहिए सांसद, 35, और 500 तक है तो 60, 500 से अधिक है तो 80। ये संरचना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे की संख्या, बच्चों का कितना एडमिशन है, इसके अनुसार सांसद बनते हैं। लेकिन याद रखना है कि 1 और 2 क्लास के बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। बाल संसद का जो चुनाव होता है उसमें 1-2 के बच्चे नहीं होते हैं, इसको जानकारी होना चाहिए। 3 से 5 जहाँ तक प्राइमरी स्कूल है, जहाँ पर प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर 3, 4 और 5 क्लास के ही बच्चों का बाल संसद में चुनाव होता है। देखिए मंत्रिमंडल का गठन देखिए, बाल संसद के अंतर्गत 11 मंत्री एवं 11 उप मंत्री का चयन सांसदों के द्वारा किया जाता है। 11 मंत्री होते हैं और फिर इसका उप, जैसे देखेंगे शिक्षा मंत्री तो उप शिक्षा मंत्री। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री का चयन कक्षा 4 एवं कक्षा 5 से तथा उप मंत्री का चयन कक्षा 3 से किया जाएगा, है ना। यदि प्राइमरी स्कूल है तो वहाँ पर 4 और 5 कक्षा से मंत्री बनेंगे और कक्षा 3 से उप मंत्री बनेंगे। मध्य विद्यालय की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री का चयन कक्षा 5, 6, 7 एवं 8 से तथा उप मंत्री का चयन 3, 5, 7 से किया जाएगा। मतलब इस प्रक्रिया के तहत ही बाल संसद का गठन करना है, मंत्रिमंडल का गठन करना है। ठीक है, अब आइए देखिए मंत्रिमंडल के कितने पद होते हैं। मंत्री पद 11 है, जिसमें से प्रधानमंत्री 1 होते हैं, स्वच्छता मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सुरक्षा एवं न्याय मंत्री, पोषण मंत्री, सभी जो मंत्री हैं 11 मंत्री, सबका पद 1-1 होता है। उप मंत्री की बात किया जाए तो वैसे विद्यालय जहां बच्चों का नामांकन 200 से अधिक हो वहां प्रत्येक मंत्री पद के लिए एक उप मंत्री का पद सृजित किया जाता है। मतलब 200 से अधिक एडमिशन हो तो वहाँ पर उप मंत्री का पद सृजित किया जाता है। मंत्रिमंडल के गठन के बाद प्रधानाध्यापक द्वारा सभी सांसदों का शपथ ग्रहण कराया जाता है। ठीक है, सांसदों का शपथ ग्रहण कराया जाता है। सांसदों के चयन के बाद
अध्यक्ष द्वारा सभी मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराया जाएगा, जो आपको यहाँ दिया गया है ना। मंत्रिमंडल जो है बैठक जो है, मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रत्येक महीना होगा, ये सब दिया हुआ है, विधि व्यवस्था दिया हुआ है ना। कैसे कैसे बैठक करना है, बैठक का संचालन कैसे होगा, सो देखिए, ठीक है। हम देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं वो भी देख लीजिए। तो बहुत सारे मंत्रिमंडल का कार्य होते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ देखिए, विद्यालय को क्या करना है, बाल संसद की भूमिका क्या है, ये दिया हुआ है, ठीक है। आप एक एक करके पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा आप पॉज करके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आपको, हम बाल संसद के बारे में बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय, हम क्या देखना चाहते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय में क्या देखेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय कैसा होना चाहिए, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है, सभी बच्चे व्यायाम, योग एवं खेल में रुचि लेते हैं, प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध है एवं आकस्मिकता की स्थिति में उपयोग होता है। ये सब स्वास्थ्य संबंधी है। उसी तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय और आगे आइए नीचे, स्वच्छता मंत्रालय, मतलब 11 मंत्रालय आपको दिखाए थे ऊपर, तो हर 11 मंत्रालय का एक एक पॉइंट दिया गया है, एक एक कार्य को दिखाया गया है। बाल संसद की भूमिका क्या होगी वो भी बताया गया है ना। सुरक्षा एवं न्याय मंत्रालय, देखिए सुरक्षा एवं न्याय मंत्रालय देख लीजिए। सुरक्षा, जैसे बच्चा ये खेल रहा है ना, बच्चा खेल रहा है, हो सकता है कि यहाँ से चढ़ने के दरमियान वो फिसल कर ये साइड आने तो ये साइड गिर जाए और चोट लग जाए, तो ऐसे स्थिति में सुरक्षा भी देखना है, सुरक्षा भी देना है बच्चों में, है ना। कहीं भी लापरवाही नहीं करना है, कहीं भी लापरवाही नहीं बरतना है। आगे ये आपका टोटल 72 पेज का हम आपको बता रहे हैं, टोटल 72 पेज है ना, जो हम बता रहे हैं वो टोटल कितना है, 72 पेज। पोषण मंत्रालय, ये देखिए पोषण मंत्रालय, पोषण मंत्रालय में क्या होगा, खान पान से संबंधित है, भोजन स्वास्थ्य वर्धन होना चाहिए, प्रतिदिन भोजन स्थल का अवलोकन करना, साफ सुथरा है या नहीं है, विद्यालय में जल हेतु चापाकल की व्यवस्था करना, ये सब किसका काम है, देखिए विद्यालय को करना है। बच्चे तो चापाकल नहीं ना बनवाएंगे, कराए बच्चे पौधों को सींच रहे हैं। उपस्थिति मंत्रालय, इसमें क्या होगा, विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने संबंधी इसमें काम किया जाता है। बाल प्रिय विद्यालय, विद्यालय चले चलाएं अभियान, यह उपस्थिति मंत्रालय ने बहुत सारा है। शिक्षा मंत्रालय, सब तो शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है ना। आप एक एक करके देखते जाइए, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपको रोक कर बताएंगे। फिर भी यदि आप इसको बढ़िया से देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देखना एकदम ना भूलें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो एकदम ही नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, वीडियो को लाते हैं, बनाते हैं, मेहनत करते हैं, और फिर उसका एक मेहनत आप मुझे वीडियो को लाइक करके दे सकते हैं। देखिए यहाँ क्या कहता है, कौशल विकास मंत्रालय है ना, कौशल विकास मंत्रालय का ये क्या है, ये हम देखना चाहते हैं, ठीक है। कौशल विकास मंत्रालय, जिसमें विद्यालय को करना क्या है, बाल संसद की क्या भूमिका है, ये दिया गया है, ठीक। अब आगे नीचे बढ़ते हैं, मेरे साथ बने रहें। पर्यावरण मंत्री है ना, देखिए पर्यावरण मंत्री का क्या काम, पर्यावरण मंत्रालय को भी देख लीजिए, ठीक है। हम आपको 72 पेज, एक नहीं दो नहीं 72 पेज का बाल संसद का प्रारूप बता रहे हैं, ठीक है, एक एक करके बता रहे हैं। देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, सब खुश से। सूचना एवं संपर्क मंत्रालय, विद्यालय को क्या करना है, बाल संसद की क्या भूमिका है। मान लीजिए स्कूल में समाचार पत्र बच्चों को उपलब्ध कराना है तो विद्यालय को कराना पड़ेगा, न कि बाल संसद को, ठीक है। शपथ ग्रहण, देखिए यहाँ पर शपथ ग्रहण, ये शपथ ग्रहण का नमूना है। जब सांसद बन जाते हैं, सांसद मंत्री पद का सांसद मंत्री बन जाते हैं, तो ये आपको शपथ ग्रहण बच्चों को कराना है, सांसदों का नाम है, यहाँ नाम हो जाएगा सांसद, बाल संसद, फिर विद्यालय का नाम है ना, इसको पढ़ते जाना है और ये शपथ हो जाएगा बच्चों में। बाल सभा है ना, ये बाल सभा है। बाल संसद का कैलेंडर देखिए, कैलेंडर मार्च में क्या करना है, एक महीना वो है। उसी तरह मई में क्या करना है, नवंबर में क्या करना है ना। बैठक की कार्यवाही लिखने की विधि ये है, गतिविधि इस तरह से। बैठक जब होगा बाल संसद का तो ये ऐसा ही लिखना है,
इसमें बैठक की कार्यवाही शामिल होगा, है ना, सैन भी होगा। जिला स्तरीय प्रशिक्षण, ये तो दूसरा चीज हो गया। बाल संसद सूचक, तो बाल संसद का सूचक क्या है? देखिए, सभी बच्चे प्रार्थना सभा में उपस्थित होंगे, प्रार्थना सभा में सभी निर्धारित गतिविधियां होती हो तथा समाचार पत्र वाचन आदि, विद्यालय परिसर एवं सभी कक्षाएं साफ सुथरी हो, सभी बच्चे शौचालय का उपयोग करते हो, विद्यालय में बागवानी की जाती है, विद्यालय की दीवारें बच्चों के द्वारा तैयार प्रोजेक्ट वर्क से सजी हुई हो, विद्यालय के सभी बच्चे खुश हो। मतलब बहुत सारा काम है ना। ये है बाल प्रिय विद्यालय, देखिए इतना सुंदर है। तो इस तरह से हम आपको बताएं, भारत संसद का पूरा प्रारूप बताएं।